कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश हर मोर्चे पर तीव्र गति से विकास करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तनिष्क लाए हैं अपनों के लिए उपहारों का मौसम। अपने हीरे को गिफ्ट कीजिए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरो के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। विजिट तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर देहात की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज की ये प्रेस वार्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की मोदी 2 सरकार का जो बजट आया है उस बजट को लेकर कर है। मित्रों, ये बजट फिर एक बार गांव, गरीब, किसान व मजदूर वर्ग को समर्पित करते हुए देश के तीव्र आर्थिक विकास को प्रदान करने वाला है। देश की आज़ादी के बाद 2014 तक जो कालखंड रहा और 2014 के बाद जो अब तक का कालखंड है, इस कालखंड के अंदर और उस कालखंड के अंदर हम देश की जीडीपी देखेंगे तो देश की आज़ादी से 2014 तक जो देश की जीडीपी थी वो 1,10,00,000 करोड़ की थी, लेकिन 2014 से लेकर और अब तक 2,30,000 करोड़ की जीडीपी है, जो ये दर्शाती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश हर मोर्चे पर तीव्र गति से विकास करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये बजट जो भी पेश किया गया है वो भी ऐसे कालखंड में पेश किया गया है कि देश में 100 साल के कालखंड के बाद एक ऐसी वैश्विक महामारी जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। इस महामारी से लड़ते हुए भी देश कहीं पीछे नहीं रह जाए, देश का विकास गतिशील रहे, इसके नाते भी मोदी जी ने निरंतर चिंता करते हुए ये जो वर्तमान बजट पेश किया है, कोरोना कालखंड के कालखंड को देखते हुए और आगामी 25 सालों में विश्व की में और देश में होने वाले परिवर्तनों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट देश के विकास को समर्पित किया गया है। मित्रों, इस बजट के समय चुनाव का माहौल भी चल रहा है और चुनाव भी 5 राज्यों के, उसमें भी देश के सबसे बड़े राज्य है यूपी का चुनाव। इस चुनावी माहौल में भी जो बजट पेश किया गया है वो लोक लुभावना नहीं, बल्कि इस देश की प्रगति को आगे बढ़ाने वाला बजट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ये खासियत रही है कि वो चुनावी ढोल बजाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि मेरा देश और मेरे देश के वासी कैसे खुशहाल रह सकते हैं उसकी चिंता करते हुए उन्होंने बिना राजनीतिक नफ़े नुकसान की परवाह करते हुए इस बजट को जो पेश किया है, ये बजट
मैं ये समझता हूँ कुछ दशकों के बाद ये 10 बजट टर्निंग पॉइंट, या ये कह सकते हैं कि इसको विकास की दृष्टि से मील के पत्थर की तरह देखा जाएगा। बंधुओं, ये बजट उस तैयारी के साथ भी आया है कि हम देश की आज़ादी की जब 100 साल पूरे हुए, 100वीं वर्षगांठ मनाए, तो उस वक्त हमारा देश कैसे सशक्त हो सकता है, इस बात को भी इस बजट में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। भारत की नींव को मजबूत करते हुए ढांचागत सुविधाओं के कि हम सक्षम और सशक्त हो हमारा भारत, और उसमें भारत में रहने वाले का स्वास्थ्य बेहतर हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घरों में जल मिले, बिजली मिले, उनके खुद के अपने मकान हो, उनको गैस मिले, और उसके साथ साथ हम जब डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो तेज और सस्ता इंटरनेट भी मिले। ये सारी सुविधाओं का इस बजट में विशेष रूप से ध्यान रखा गया। ये बजट गांव, गरीब और किसान और युवाओं को समर्पित बजट है, और पहली बार इसमें आर्थिक विकास की बागडोर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी इसको मजबूती से जोड़ा है। बंधुओं, इस बजट की जो सबसे विशेष बात है कि कोरोना कालखंड निकल गया। कोरोना कालखंड के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाते घर घर तक जिस तरीके से कोई भूखा नहीं सोए, माननीय मोदी जी ने जो व्यवस्था की है, और अब फिर एक बार सारे विषयों की चिंता करते हुए बजट लाए हैं। उस बजट के अंदर बिना कोई टैक्स बढ़ाए, बिना कोई टैक्स लगाए पहली बार इस जो बजट के अंदर पेश किया गया है, उस बजट के अंदर जो आधारभूत ढांचे और विभिन्न क्षेत्र में काम करने के लिए 7.5 लाख करोड़ की जो व्यवस्था की है, पिछले बजट से भी बढ़ा करके इसको पेश किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे काम करने का ढंग और विकास को आगे बढ़ाने का एक बजट के अंदर संकल्प है। और इस बजट में सबसे पहले जो कहा है कि हमारे देश के कोई व्यक्ति बिना घर के नहीं रहे, इसके नाते 48,000 करोड़ की खर्च कर और 80,000 परिवारों को मकान देने की व्यवस्था की जा रही है। करोड़ रुपए खर्च कर 3.8 लाख करोड़ के घरों में स्वच्छ जल उपलब्ध हो, और इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है 25,000 किलोमीटर के नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर, और उसके साथ साथ हमारे वंदे मातरम नई ट्रेनें 400 से अधिक को मतलब ला कर मैं समझता हूँ कि एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है, जो अपने आप में एक निराली बात है। इसके साथ हमारे 50,000 करोड़ हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर और का काम भी होने जा रहा है। और इस बजट में विशेष रूप से किसानों की बहुत गहराई से चिंता की गई है। किसानों के लिए 68,000 करोड़ रुपए किसान निधि के अंदर क्षेत्र में लगा कर 11 करोड़ किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचाने की बात कही गई है। जो हमेशा एमएसपी को लेकर विरोधाभासी करते रहते हैं, भ्रम फैलाते रहते हैं, हमारी सरकार का बजट आने से पहले भी हमने एक रिकॉर्ड खरीदी करी है, लेकिन इस बजट के अंदर भी 2.7 लाख करोड़ एमएसपी की व्यवस्था कर किसानों को ये संदेश दिया है कि वो सीधा सीधा कि भाई ये जो विपक्ष भ्रम फैला रहे हैं उसकी आप चिंता नहीं करें, और देश मोदी जी सरकार किसानों का पूरा ध्यान, हितों का ध्यान रख रही है। इस बजट के अंदर देश की कृषि आधुनिक हो,
और टेक्नोलॉजी व केमिकल फ्री हो, इसके नाते बहुत बड़ा काम किया है। इस बजट में ही किसान ड्रोन साथी एक लाया है। उस किसान ड्रोन के माध्यम से किसानों की जो उत्पादकता है वो तो बढ़ेगी, लेकिन उससे सारा जो डिजिटल जानकारी है उसके माध्यम से किसान प्राप्त कर सकेगा। उसकी समयबद्धता के साथ हमारे 5 नदियों को जोड़ने का प्लान भी इस बजट में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके साथ साथ गंगा के किनारे तलेटी पर वहाँ पर खेती जो प्राकृतिक ढंग से करने का प्रयास किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि किसानों को तो आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन किसानों के आर्थिक लाभ के साथ साथ आम जन को भी केमिकल मुक्त जो धान है वो मिल पाएंगे। मैं समझता हूँ कि एक निर्णायक